क्या बात हुई शांति से कार्तिक? क्या कहूं मैं? बात तो तब होती ना जब वो कुछ सुनने को तैयार होती। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मिस्टर खन्ना ने उस पर। उसी की गुन गाई जा रही कब से। सुन नहीं पाओगी कि उसने क्या कहा। वो चाहती है कि मैं तुम्हें इस घर से जाने को कहूं, पूरी तरह तुमसे अलग हो जाऊं, मेहर के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूं। कैसे कह सकती हो ये सब? हाँ सुरभि, तुम ही बताओ, एक पल भी झिझकी नहीं वो। भूल गई वो कि मिस्टर खन्ना ने हमारे साथ क्या किया, उसके साथ क्या किया। पर इतना सब कुछ जानने के बाद वो अनजान कैसे हो सकती है? नहीं कार्तिक, आप शांति को दोष मत दीजिए। वो बेचारी भोली है, उसे समझ नहीं है। लेकिन आप मिस्टर खन्ना को जानते हैं ना, उन्होंने उसका दिमाग भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। और आप और मैं ये बात भी जानते हैं कि मिस्टर खन्ना सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शांति तो उनसे सच्चा प्यार करती है ना कार्तिक। पर मुझे बर्दाश्त नहीं है ये। जिस बहन के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, हमने एक दूसरे को तलाक दे दिया, मेहर के साथ झूठी शादी कर ली, वो बहन मुझसे ऐसे बात करेगी, तुम्हारे बारे में ये सोचेगी। मिस्टर खन्ना से तो मैं लड़ सकता हूं, लेकिन आज मेरे अपनों ने मुझे हरा दिया। शांति पे मुझे कितना गर्व था, आज उसी बहन ने मेरा सर झुका दिया है। सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी वो। मिस्टर खन्ना के अलावा और कोई दिखाई देना बंद हो गया उसे। मेरा अपना ही खून इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है सुरभि? मिस्टर खन्ना ने हमारे परिवार की एकता तोड़ दी। आप इस तरह शांति से मुंह मत मोड़िए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आपने गौर से देखा नहीं शांति को? जब से वो यहाँ आई है हम लोगों से नजर नहीं मिला पाई। मिस्टर खन्ना के चंगुल में बुरी तरह से फंस गई है कार्तिक। लेकिन कार्तिक, अभी भी उसमें पुरानी शांति जिंदा है। तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि उसने मिस्टर खन्ना का असली चेहरा नहीं देखा। शांति की नजर में मिस्टर खन्ना कुछ और ही है। लेकिन मैं बात करूंगी उससे, मैं उसे मिस्टर खन्ना का असली चेहरा दिखाकर रहूंगी। और फिर आप देखना, हमारी पुरानी वाली शांति हमारे पास वापस आ जाएगी। कहाँ गया है कार्तिक? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। भाई, तुमने देखा कहीं कार्तिक को? हाँ, वो उधर है, सुरभि के कमरे में। सुरभि के कमरे में? सुरभि के कमरे में क्या करेगा कार्तिक? मेरे को क्या मालूम बेबी। और फिर ऐसे इतना पुराना रिश्ता इतनी आसानी से भी नहीं टूटता है ना। भाई, अगर ये तुम्हारा एक और स्टूपिड जोक है ना, तो मैं बता रही हूँ, इस बार मैं तुम्हें जला हुआ खाना नहीं बल्कि कच्ची सब्जियां खाने में दूंगी, समझी? ये मैं सच बोल रही है, आई शपथ, झूठ नहीं बोलती। मैं खुद देखी अपनी आंखों से। गया है उधर ही सुरभि के कमरे में, जा देखो। कार्तिक, हमें शांति को समझाना होगा। इस तरह उसे हाथ नहीं झटक सकते और ना ही उसे अकेला छोड़ सकते। हमारे जाने के बाद वो मेहर शांति के साथ इस घर में क्या करेगी, ये सोचकर भी मुझे डर लगता है। ना ही हम मेहर को ये जानने दे सकते कि आपकी और उसकी शादी झूठी है। अगर उसे पता चल गया तो पता नहीं क्या करेगी। चारों तरफ से हम फंस गए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो मैं सुरभि को बताने के लिए आया था कि सुरभि को कल डॉक्टर के पास जाना है। सच में? ये कहने आए थे तुम? हाँ, जैसे मुझे अपने बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है ना।
देखो कार्तिक, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और दुनिया में कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति अपनी एक्स वाइफ के साथ कोई मेल जोल रखे। यानी तुम्हारी एक्स वाइफ को इस घर में रहना इसीलिए अलाउ किया है क्योंकि तुमने कहा है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा हमारा बच्चा है। अरे मेहर, तुम बात को कहां से कहां लेके जा रही हो? अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ कि तुम यहाँ पे सिर्फ हमारे बच्चे के खातिर आए थे, तुमसे कोई शिकायत नहीं है। पर तुम्हें मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम बोल रही हूँ, दूर रहो मेरे पति से। मेरे पति पे कोई डोरे डालने की जरूरत नहीं है। और अगर इतनी प्रॉब्लम है ना अकेले रहने में, तो ढूंढ लो अपने लिए एक और पति। और अगर नहीं मिलता तो मुझे कहो, मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए कोई अमीर ज्यादा। पूरी जिंदगी ऐशो आराम से रहोगी। कुछ चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। इतने नौकर हैं हमारे घर में, उन्हें बोलो। मेरे पति से दूर रहो तुम, समझी? कार्तिक, अब जो कुछ भी हुआ है इसके बाद मुझे बहुत शक होने लगा है। मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहेगी, इसलिए तुम्हें मेरा शक अभी और इसी वक्त दूर करना पड़ेगा। किस मी, किस मी। Come on, Karthik, come on, Karthik. Kiss me, kiss me. मेहर, यहाँ स्वीट हार्ट सबके सामने अच्छा नहीं लगता ना। Come on, Karthik. You're my husband. You love me, no? Kiss me. फर्स्ट टेस्ट तुमने क्लियर कर लिया, अब सेकंड। कम ऑन कार, किस मी हियर। कम ऑन। And now, here. And now, kiss me here. ये सब तब के लिए जब हम कमरे में अकेले होंगे।
मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार को किसी की नजर लगे। चले? एक चीज मैं भी चाहती हूँ आपसे, सुरभि का मंगलसूत्र अपने हाथ से उतार दीजिए। तुम्हें मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम बोल रही हूँ, दूर रहो मेरे पति से। मेरे पति पे कोई डोरे डालने की जरूरत नहीं है। शांति, चाय लेकर आना। जी अभी लाई। ए, तू क्या कर रही है इधर? हाँ, चल फुट इधर से। बप्पा, जब से अपना होश संभाला है, तब से सुनती आ रही हूं, जो इंसान सच के साथ होता है भगवान उसके साथ होते हैं। जो इंसान ईमानदारी के रास्ते पर चलता है भगवान का आशीर्वाद उसके साथ होता है। हमेशा सुनती आई कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो आप दूसरा दरवाजा खोल देते। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पप्पा? सारे के सारे दरवाजे एक साथ कैसे बंद हो गए? और वक्त दिया तो भी सिर्फ 24 घंटे का। आज आपको बताना होगा पापा कि आप आखिर किसके साथ हैं, सच के साथ या झूठ के साथ? अगर आप सच की तरफ है तो फिर हमारे चारों ओर अंधेरा क्यों हो रखा है पापा? अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाइए हमें, रोशनी की किरण दिखाइए पापा। साफ करो। तुमने तोड़ा है तो साफ भी तुम ही करोगी। क्या करती हो शांति? सावधानी बरतनी चाहिए तुम्हें। ध्यान नहीं दोगी तो इसी तरह से अपने आप को चोट पहुंचाती रहोगी और नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरी बात याद है ना तुम्हें? मैंने तो वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। प्लीज दादा और सुरभि भाभी को कुछ मत कीजिएगा। सुरभि भाभी? ना 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 शांति, गलती। और कितनी गलतियां करोगी तुम? सुरभि जी तुम्हारी भाभी थी, अब नहीं है। अब तुम्हारी भाभी मेहर है। और ये जो तुम कर रही हो ना, ये अपने भैया और भाभी के भले के लिए कर रही हो। राहुल अवस्थी याद है ना? चलो ये साफ करो।
मुझे गंदगी पसंद नहीं। मेरे लौटने से पहले साफ हो जाना चाहिए। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। शांति मजबूर है ये सब करने के लिए। मिस्टर खन्ना के चंगुल में फंसी हुई है वो। शांति बिल्कुल नहीं बदली। पापा आपकी मेहरबानी है। लेकिन ये राहुल अवस्थी कौन है? क्या राज है इसका? मुझे किसी भी हालत में ये पता लगाना ही होगा। कार्तिक, कब तक ऐसे बाथरूम में रहोगे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, बाहर आओ ना। अरे यार, ये पगली तो बाथरूम में भी पीछा नहीं छोड़ती। क्या करूं इसका? कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे? क्या करूं? कौन है ये राहुल अवस्थी? और राहुल अवस्थी का नाम सुनकर शांति इस तरीके से डर क्यों गई? कोई तो बात है जो शांति को हमारे साथ इस तरह बर्ताव करने पर मजबूर कर रहा है। मुझे कार्तिक को फोन करना चाहिए। अगर इस वक्त कार्तिक को फोन करूंगी तो मेहर को पता लग जाएगा। कार्तिक, अरे बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द? तुमने कुछ गलत शलत तो नहीं खाया? कार्तिक, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हाँ, मैर नहीं, मैर कोई जरूरत नहीं है। वो शायद थोड़ी एसिडिटी होगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, पक्का कार्तिक? अरे हाँ, क्या तुम भी मैं अगर मैं चीकू भी तो तुम डॉक्टर को बुला लेती हो। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें। नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है मुझे। अच्छा चलो, तुम आराम करो। आओ, बैठो इधर। तुम दोनों कौन हो मेरे और कार्तिक के बीच में आने वाले? हाँ, चलो सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट कार्तिक। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज मुझे उठा देना। ओके, गुड नाइट। अब मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इन 24 घंटों में मुझे हर हाल में पता लगाना ही होगा कि आखिर ये राहुल अवस्थी है कौन। क्या असलियत है इस आदमी की? क्या जोर है इसका शांति पर? और आखिर शांति के डर का राज है तो है क्या? करना ही होगा मुझे। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये इधर बाहर से कुत्ता घर में तो नहीं आ गया? देख, ये चाइला नौटंकी
इतनी रात को गार्डन में अभी कौन सा तमाशा करने को आई है रे? मुझे किसी भी तरीके से मिस्टर खन्ना के कमरे में घुस के उनका फोन चेक करना होगा ताकि पता चले कि ये राहुल अवस्थी है कौन। अचानक ये बेचैनी क्यों होने लगी मुझे? मेरा मेरा जी क्यों घबराने लगा है?